गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा पहला टॉपिक था इन्विटेशन का फॉर्मल और आज है हमारा इन्विटेशन का इनफॉर्मल रिप्लाईज। कौन सा है? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल इन्विटेशन। इनफॉर्मल इन्विटेशन यानी अनौपचारिक निमंत्रण। इससे पहले हमने पढ़ा था फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाईज किस प्रकार से देते हैं कि ये थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं, इसमें संबोधन नहीं होता है, इसमें लेखक का नाम जो है वो फॉर्मल रिप्लाईज में आता है। तो इसी प्रकार से इनफॉर्मल में क्या डिफरेंट है दोनों में? ये क्या है? इनफॉर्मल रिप्लाईज संक्षिप्त अनौपचारिक पत्रों की भांति होते हैं। अनौपचारिक पत्रों की भांति ही होते हैं। क्या कह रहा है कि जो हमारी इनफॉर्मल रिप्लाई जो हम लिखने जा रहे हैं वो क्या हैं? हमारे जो औपचारिक अर्थात इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं उनका संक्षिप्त रूप है अर्थात शॉर्ट बातें होते हैं। इन पत्रों में हम अनौपचारिक निमंत्रण के उत्तर का मतलब रिप्लाई में, निमंत्रण के उत्तर में स्वीकृत या अस्वीकृत और जोड़ देते हैं या और जोड़ते हैं। इनफॉर्मल रिप्लाईज हमारे इनफॉर्मल लेटर्स की भांति ही होते हैं, लेकिन उनका शॉर्ट रूप होता है। लेटर्स बड़े रूप में लिखे जाते हैं, लेकिन ये रिप्लाई जो होते हैं वो शॉर्ट में लिखे जाते हैं तथा संक्षिप्त लिखे जाते हैं। हम इनमें क्या करते हैं? इनफॉर्मल रिप्लाईज के अंदर हम इनमें सिर्फ एक एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन ये शब्द और जोड़ देते हैं। वैसे एक लेटर का ही संक्षिप्त रूप होता है। अब इसको बनाते कैसे हैं? बनाने के सबसे पहला नियम है इनफॉर्मल रिप्लाईज फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब आई व वी। वह सेकंड पर्सन का मतलब होता है यू में लिखा जाता है। जबकि हमारा फॉर्मल इन्विटेशन किस में लिखा जाता है? थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। जबकि इनफॉर्मल रिप्लाई जो होता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन व सेकंड पर्सन में लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट, भेजने वाले का पता ऊपर लिखा जाता है। नाम नहीं। जिस प्रकार से हम लेटर लिखते हैं उस प्रकार से इनफॉर्मल के अंदर उसका जो सेंडर्स होता है, भेजने वाला जो रिप्लाईज भेज रहा है,
उसका हमेशा एड्रेस लिखा जाता है, लेकिन एड्रेस लिखते समय उसमें नाम नहीं लिखते हैं कि ये कौन है। तीसरा पॉइंट, लिखने की दिनांक लिखी जाती है। जिस दिन ये आप रिप्लाईज दे रहे हैं उस दिन की डेट लिखी जाती है, जिस प्रकार से लेटर्स में लिखी जाती हैं। पॉइंट नंबर 4, इसमें संबोधन होता है, जबकि फॉर्मल के अंदर संबोधन नहीं होता है। रिप्लाई में स्पष्ट लिखते हैं कि स्वीकार्य है या नहीं। यदि अस्वीकार कर रहे हैं तो कारण बताइए। ये दोनों में लागू हैं कि रिप्लाई में ये स्पष्ट लिखते हैं हम कि हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर हम इसको डिक्लाइनिंग कर रहे हैं या अस्वीकार कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 6, ऑफिशियल फंक्शन। ऑफिशियल जो फंक्शन वाले हमारे जो आप लिखते हैं या ऑफिशियल फंक्शन के जो इन्विटेशन के रिप्लाईज को स्वीकार करते हैं, को स्वीकार करने में विथ प्लेजर या विथ ऑनर्स का प्रयोग करते हैं। या विथ ऑनर शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपको एनुअल फंक्शन में स्कूल में बुलवा रहा है, ऐसे कोई ऑफिशियल इनविटेशन अगर आपको प्राप्त होते हैं, उसके अगर आप रिप्लाईज दे रहे हैं तो उनको स्वीकार करने में आप वहाँ नीचे लिख सकते हैं विथ प्लेजर या विथ ऑनर शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, अस्वीकार करने में या अस्वीकार करने पर शुभकामनाएं देवें। यदि आप उस इनफॉर्मल इनविटेशन को अस्वीकार कर रहे हैं अर्थात डिक्लाइनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ ऐसे अस्वीकार करने पर हम उनको शुभकामनाएं दें या विश करें। हमेशा 8वां पॉइंट इसमें आता है, नीचे बाईं ओर हस्ताक्षर व नाम लिखें। जबकि फॉर्मल में ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारे 8 पॉइंट थे छोटे छोटे, इसको एक बार दोबारा से हम समझ रहे हैं। इनफॉर्मल इनविटेशन जो अनौपचारिक निमंत्रण होता है, वास्तव में ये हमारे जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं उनका शॉर्ट रूप होता है या उस जैसे होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इस इनफॉर्मल रिप्लाईज के अंदर हम इसमें एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग शब्द और जोड़ देते हैं। बाकी ये इनफॉर्मल लेटर्स का शॉर्ट रूप ही है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले किस में लिखा जाता है, जबकि हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में क्या डिफरेंस है। इनफॉर्मल रिप्लाईज हमेशा फर्स्ट पर्सन के अंदर या सेकंड पर्सन में लिखी जाती हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन हमेशा यू होता है, इसमें ही लिखे जाते हैं। यदि आप फॉर्मल के रूल्स इसमें लागू कर देते हैं तो ये रॉन्ग हो जाता है। फिर दूसरा, हमेशा इसमें जो भेजने वाला होता है सेंडर्स, रिप्लाईज वाला सेंडर्स,
उसका जो एड्रेस होता है वह इसमें ऊपर लिखा जाता है। लेकिन एड्रेस लिखते समय कभी भी उसका नाम नहीं लिखें, सिर्फ ओनली क्या लिखना है आपको, उसकी कॉलोनी, उसका नगर, जिस नगर में रहते हैं। फिर डेट लिखी जाती है इसमें, जिस दिन आप ये रिप्लाईज दे रहे हैं उसकी डेट। इसमें संबोधन होता है, डेट लिखने के बाद में इसमें संबोधन करना है, माय डियर फ्रेंड या माय डियर जो भी उसका नाम है उसको नाम लेकर आपको उसको संबोधन करना है, एड्रेसेस करना है। हमारे रिप्लाई जो उत्तर देते हैं उसमें स्पष्ट लिखते हैं कि हमें ये इनफॉर्मल लेटर्स या इनफॉर्मल इन्विटेशन स्वीकार्य है तो एक्सेप्टिंग करना है। यदि आप इसको डिक्लाइन करें तो डिक्लाइनिंग लिखेंगे। लेकिन यदि आप उसको वास्तव में अस्वीकार कर रहे हैं तो उसका रीज़न आपको देना है, ड्यू टू किसके कारण आपको इसको डिक्लाइन कर रहे हैं। अगर मान लो कुछ ऐसे ऑफिशियल फंक्शन भी होते हैं जिनको आपको इनवाइट किया जाता है, जैसे स्कूल वाले आपके 15 अगस्त या 26 जनवरी पे इनवाइट करते हैं या एनुअल फंक्शन में आपको इनवाइटेड करते हैं, तो ऐसे इन्विटेशन को स्वीकार करने में आप उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जैसे विथ प्लेजर या विथ ऑनर, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। 7वां प्रयोग है अस्वीकार करने पर हम इसमें शुभकामनाएं देवें। कई अस्वीकार करने पर भी हम उसको शुभकामनाएं विश दे सकते हैं। और अंत में हमेशा नीचे बाईं ओर, जिस प्रकार से आप लिख रहे हैं उसके बाईं ओर नीचे नीचे जो भी आपका फ्रेंड्स है या फ्रेंड्स, उसका नाम या हस्ताक्षर होने चाहिए। ये 8 रूल्स हमारे हैं छोटे छोटे। अब हम पढ़ेंगे इसमें कौन से, कि डिक्लाइनिंग और एक्सेप्टिंग दोनों, इसके इनफॉर्मल के दोनों पढ़ेंगे किस प्रकार से, वैसा का वैसा है जिस प्रकार से है। सिर्फ फर्क कितना है, फर्क है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का। अगर इस प्रकार के आप अगर उसमें गलत करते हैं तो पूरा गलत माना जाता है, वो उसका अंश नहीं माना जाता है। ये एक इनफॉर्मल लेटर्स की तरह है। अब सबसे पहले है आपका इनफॉर्मल इन्विटेशन। इसका है रिप्लाई, और रिप्लाई में भी कौन सा है, एक्सेप्टिंग। सबसे पहले हम करेंगे एक्सेप्टिंग का, जिस प्रकार से आपको बताया हुआ था। अब हमारा होगा एड्रेस। सबसे पहले उसका नाम नहीं लिखना है, भेजने वाले का नाम नहीं होना चाहिए, यह हाथ अपना है। सबसे पहले इसमें है उस कॉलोनी का नाम, जैसे मान लीजिए आप काल्पनिक कर रहे हैं किशनमानपुरा या किशनपुरा, कहाँ पर स्थित है किशनपुरा, जयपुर के अंदर, जयपुर। फिर डेट लिखी जाती है, किस दिन आप ये डेट लिख रहे हैं, जैसे 20 दिसंबर 2020, ये इसकी डेट आ गई। लाइन छोड़ते हुए इसमें संबोधन किया जाता है, तो कोई था माय डियर अशोक, यहां तक का हुआ पत्र भेजने वाले का या इन्विटेशन जो भेज रहा है उसका एड्रेस। सबसे पहले उसका नाम नहीं लिखते हुए किशनपुरा जयपुर 20 दिसंबर 2020, माय डियर अशोक। अब यहां से लिखना है आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर काइंड इन्विटेशन देखिए यहां पर आपने किसका फर्स्ट पर्सन का यूज किया है, यहां पर ये सेकंड पर्सन है। आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर काइंड इन्विटेशन, किसके उपलक्ष्य में, ऑफ द मैरिज ऑफ योर सन, सन का नाम अमित, वेट्स अनु, वही नाम है वैसा वैसा। आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर काइंड इन्विटेशन ऑफ द मैरिज ऑफ योर सन अमित वेट्स अनु। कितनी तारीख को है, ऑन संडे डेट 5 जनवरी
2021 कहाँ पर है? एट होटल महाराजा जयपुर। डे, डेट और वेन्यू यानी स्थल, तीनों चीज़ें हैं। संडे को है 5 जनवरी 2021 एट होटल महाराजा जयपुर। अब यहाँ जाएगा आई हैव ग्रेट प्लेजर in accepting the invitation I will join the program confirm। आगे आप दे सकते हैं थैंक्स फॉर इनविटेशन। यह हुआ आपका, एक बार आराम से देख लीजिए। एड्रेस के स्थान पर उसका नाम नहीं दिया गया है, सेंडर्स का नाम नहीं देते हैं, किशनपुरा जयपुर। कितनी तारीख को आप ये रिप्लाई दे रहे हैं, क्योंकि शादी इसको 5 जनवरी की है, 20 दिसंबर 2020। किसको इसको संबोधन किया? माय डियर अशोक। आगे इसमें लिखना है योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड कौन था? आशीष। ये इसका नाम, एड्रेस इस प्रकार से। अंत में इसके हस्ताक्षर व नाम लिखा जाता है। अब देने वाला और सेंडर्स और रिसीवर दोनों के नाम आ चुके हैं। माय डियर अशोक, आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर काइंड इन्विटेशन। फर्स्ट पर्सन का यूज, आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर काइंड इन्विटेशन। किसके उपलक्ष्य में? ऑफ द मैरिज ऑफ योर सन। सन का नाम है अमित वैट्स अनु। कब? ऑन संडे 5 जनवरी 2021 एट कहाँ पर? होटल महाराजा जयपुर। आई हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट कर रहे हो तो लिखा आई हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। आई विल ज्वाइन द प्रोग्राम कन्फर्म या डेफिनेटली। इसके लिए आपको धन्यवाद दिया है, थैंक्स फॉर इन्विटेशन। ये कौन लिख रहा है? योर फ्रेंड कौन है? आशीष। ये था हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन का, एक्सेप्टिंग का। इसी प्रकार से हमारा दूसरा होगा डिक्लाइनिंग का। डिक्लाइनिंग, अब सिर्फ हमें कहाँ चेंज करना है? वही चीज़ें हैं किशनपुरा एड्रेस में, जयपुर 20 दिसंबर 2020। माय डियर अशोक, इसके बाद में करना है आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर काइंड इन्विटेशन
ऑफ द marriage. I am very happy to receive your kind invitation of the marriage of your son Amit with your words Anu. योर सन अमित एंड अनु कब है? वही है ऑन संडे 5 जनवरी 2021। कहाँ पर है? एट होटल मैरिज गार्डन, जो भी आप लिखेंगे होटल महाराजा। कहाँ पर स्थित है ये? जयपुर। अब आपको करना है इसको डिक्लाइन, अर्थात डिक्लाइन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? बट आई रिग्रेट, बट आई रिग्रेट टू से दैट बट मीन्स लेकिन आई रिग्रेट में पश्चाताप। टू से दैट आई से नॉट बी एबल, I shall not be able to attend the marriage. Attend the marriage किसके कारण? What I regret to say, मुझे ये कहते हुए पश्चाताप है कि I shall not be able, यानी मैं योग्य नहीं हूं to attend the marriage। किसके कारण? ड्यू टू फादर इन लेस, पिताजी की अस्वस्थता या बीमारी के कारण। लेकिन मैंने ये बताया जब आप डिक्लाइनिंग कर रहे हो, तो जब आप अस्वीकार कर रहे हैं तो वहां पर आपको क्या देना है? शुभकामनाएं। विशिंग हैप्पी मैरिड लाइफ, विशिंग हैप्पी मैरिड लाइफ टू अमित। अमित की कौन दे रहा है? एक पंक्ति छोड़ते हुए योर फ्रेंड, योर्स फ्रेंड कौन था? आशीष। अब डिक्लाइनिंग में और एक्सेप्टिंग में दोनों में क्या डिफरेंस है? सेम टू सेम वही है। आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर काइंड इन्विटेशन। आपके इस निमंत्रण को, दयालु निमंत्रण को प्राप्त करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। ऑफ द मैरिज ऑफ योर सन, इन्विटेशन किसका था? आपके लड़के की, अमित के लड़के अमित, आपके लड़के अमित की शादी के निमंत्रण को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्नता हुई। अमित की शादी किसके साथ? विथ वेट्स अनु। कब है? ऑन संडे 5 जनवरी 2021 को। कहाँ पर की जा रही है? एट रेजिडेंस पे कर रहे हैं, किसी गार्डन में कर रहे हैं या किसी होटल्स में कर रहे हैं, वो यहाँ पर स्थान आ जाएगा। कहाँ पर है? जयपुर में। बट यहाँ से है जो डिक्लाइन करते हैं, बट आई रिग्रेट टू से दैट, लेकिन मुझे ये कहते हुए पश्चाताप होता है दैट की आई से नॉट बी एबल टू अटेंड, इस शादी को मैं उपस्थित होने में असमर्थ हूं। ये कहते हुए मुझे पश्चाताप है। किसके कारण? अब यहाँ पर रीज़न दिया जा रहा है। रीज़न आप कई दे सकते हैं। ड्यू टू फादर इन लेस, पिताजी की अस्वस्थता के कारण या बीमारी के कारण। आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं ड्यू टू प्रिपरेशन एग्जामिनेशन, ड्यू टू स्पेशल मीटिंग, ड्यू टू मदर हॉस्पिटलाइज्ड। जब आप इस इन्विटेशन को अस्वीकार कर रहे हैं तो आपको इसमें शुभकामना देनी है। विशिंग हैप्पी मैरिड लाइफ टू अमित। कौन कर रहा है? योर फ्रेंड कौन है? आशीष। ये थे हमारे डिक्लाइनिंग। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में अंतर, क्योंकि हमेशा जो विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या होती है वो क्या है कि जब ये इन्विटेशन शुरू करते हैं तो फॉर्मल और इनफॉर्मल को ए कर देते हैं। लिखते समय इसमें देखिए कई बार इसमें सेकंड पर्सन का यूज़ है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का यूज़ है।
यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का यूज़ है। उसी प्रकार से ये फॉर्मल में भी क्या कर देते हैं, आई और यू का यूज़ कर देते हैं, जिसके कारण से फॉर्मल भी इन्विटेशन आपका रॉन्ग हो जाता है। ये 4 मार्क्स का हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, जिसके कारण से ये रॉन्ग हो जाता है। इसलिए हमेशा फॉर्मल इन्विटेशन को ध्यान रखें, ये थर्ड पर्सन में ही लिखा जाएगा, जबकि इनफॉर्मल इन्विटेशन हमेशा फर्स्ट पर्सन या फिर सेकंड पर्सन में लिखा जाएगा। हमेशा ये एक हमारे इनफॉर्मल लेटर्स का शॉर्ट रूप ही होता है, जिस प्रकार से इसमें एड्रेस लिखा जाता है, जबकि फॉर्मल में ऐसा नहीं होता है। ना उसमें संबोधन होता है, ना कुछ और होता है। उसमें रिप्लाई जो होती है, फॉर्मल रिप्लाई के मुख्य भाग में ही उस रिसीवर का अर्थात रिसीवर का एड्रेस आ जाता है, उसका नाम आता है, लेकिन इसमें यहाँ पर लिखा जाता है, इसमें नाम नहीं लिखा जाता है। ये दोनों में डिफरेंट करके आप आसानी से 4 मार्क्स ले सकते हैं। तो अगला टॉपिक होगा, इसके लिए थैंक्स।